नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त जगमोहन जोगी। दोस्तों हम पढ़ रहे थे इतिहास। और दोस्तों इतिहास में हमने इससे पहले दोस्तों इतिहास का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। दोस्तों आज हम दोस्तों इतिहास के वर्गीकरण में पढ़ेंगे। दोस्तों इतिहास के कौन कौन से भागों में दोस्तों हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। दोस्तों किस प्रकार दोस्तों हमारा इतिहास को विभाजित किया गया है। दोस्तों इसके बारे में दोस्तों इतिहास सामान्य पहले देखते हैं। दोस्तों इतिहास की उत्पत्ति। इतिहास सामान्यतः दो शब्दों से मिलकर बना है। दोस्तों इतिहास सामान्यतः दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है दोस्तों इति और दोस्तों दूसरा शब्द है हास। अर्थात दोस्तों इति और हास से मिलकर दोस्तों क्या बना है। दोस्तों इतिहास बना है। मित्रों इति प्लस हास शब्द से मिलकर क्या बना, इतिहास बना। दोस्तों इतिहास इति का अर्थ होता है पहले, अर्थात दोस्तों इति का अर्थ होता है पहले और हास का अर्थ होता है दोस्तों घटित होना। अर्थात कह सकते हैं दोस्तों कि पहले, अर्थात पहले कब दोस्तों, प्राचीन समय में। पहले कब दोस्तों, प्राचीन समय में घटित होने वाली घटना ही क्या कहलाती है दोस्तों, इतिहास कहलाती है। अर्थात जैसे कैसे दोस्तों अब हमारे सामने दोस्तों एक परिभाषा बनकर सामने आ गई कि इतिहास किसे कहते हैं। दोस्तों तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि प्राचीन समय में या कभी समय में, पहले समय में दोस्तों किसी घटना का घटित होना ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। दोस्तों अब हम बात कर लें इतिहास के बाद। दोस्तों हमारे इतिहास को दोस्तों तीन भागों में बांटा जा सकता है। अर्थात कालखंड के आधार पर कहें या दोस्तों प्रयोगों के दोस्तों खोजों के आधार पर कहें तो दोस्तों इस इतिहास को हम तीन भागों में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। और तीन भाग दोस्तों कौन कौन से हैं। पहला है दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल। पहला दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। पहला दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल, पहला प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। अब प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहा गया दोस्तों, इतिहास का वह समय या इतिहास का वह काल जिसके हमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। दोस्तों जिसके हमें कोई लिखित साक्ष्य हमारे पास है ही नहीं, प्राप्ति नहीं हुए दोस्तों, उसे कह सकते हैं दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल। अर्थात दोस्तों इस काल को हम किस नाम से जान सकते हैं दोस्तों, इसी काल को हम पाषाण काल के नाम से जान सकते हैं। दोस्तों अर्थात पाषाण काल दोस्तों कौन, जब दोस्तों पत्थरों के औजार थे और पत्थरों के बर्तन थे। अर्थात मानव शिकार करने के लिए पत्थरों का यूज करता था या पत्थरों का प्रयोग लेता था, पत्थरों के औजार बनाता था और पत्थरों के दोस्तों क्या करता था, खाता था। दोस्तों पत्थरों में किसी प्रकार जो खाना खाता था पत्थरों में खाता था और दोस्तों पत्थरों से शिकार करता था। तो दोस्तों इस काल को क्या कहा गया, पाषाण कहा गया। दोस्तों यूँ कहें कि मानव का जो सगा संबंधी जो साथी था दोस्तों वो था पत्थर, इसीलिए दोस्तों इस काल को कहा गया पाषाण काल। अब दोस्तों दूसरा जो काल था आदि ऐतिहासिक काल। दोस्तों आदि ऐतिहासिक काल, अब दोस्तों आदि ऐतिहासिक काल क्यों कहेंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसके हमारे पास लिखित साक्ष्य तो हैं। आदि ऐतिहासिक काल के दोस्तों लिखित साक्ष्य तो हैं, लेकिन दोस्तों इस साक्ष्यों को आज तक कोई पढ़ नहीं सका। अर्थात नहीं दोस्तों पढ़ नहीं सका, या ऐसे कह दें कि इनको पढ़ने में सफलता नहीं मिली। दोस्तों तो दोस्तों इस काल को कहेंगे आदि ऐतिहासिक काल। अर्थात लिखित साक्ष्य तो हैं लेकिन कोई पढ़ नहीं सका। तीसरा काल दोस्तों ऐतिहासिक काल, जिसके हमारे पास दोस्तों पक्के सबूत हैं। अर्थात कह सकते हैं जिसके हमारे पास साक्ष्य हैं कि ये घटना घटित हुई थी। तो दोस्तों और इसके हमारे पास लिखित साक्ष्य भी मौजूद हैं। दोस्तों ये पढ़े थे हमने तीन, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। दोस्तों अब दोस्तों हम प्रागैतिहासिक काल को विस्तार से थोड़ा देख लेते हैं। दोस्तों प्रागैतिहासिक काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, दोस्तों प्रागैतिहासिक काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दोस्तों 1851 में दोस्तों कब किया दोस्तों, 1851 में किया गया दोस्तों। और किसने किया था, डेनियल विल्सन ने। दोस्तों एक अंग्रेज विद्वान थे डेनियल विल्सन ने अपनी पुस्तक दोस्तों दी आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्ट्री का सेल्स ऑफ स्कॉटलैंड में दोस्तों किया। और दोस्तों विश्व के प्रथम वैज्ञानिक आविष्कार इसी युग में हुए। अर्थात दोस्तों कह सकते हैं कि जो विश्व का प्रथम वैज्ञानिक आविष्कार हुआ दोस्तों वो किस युग में हुआ, प्राग ऐतिहासिक काल में ही हुआ। दोस्तों इसी युग में दोस्तों पहिए का आविष्कार हो गया, इसी युग में दोस्तों आग का आविष्कार हो गया।
दोस्तों तो इससे हम कह सकते हैं दोस्तों कि इसी युग में विश्व का प्रथम वैज्ञानिक आविष्कार, जिसे क्या कहा जाता है, जिससे पहिए का आविष्कार कहा जाता है दोस्तों, वो किस काल में हुआ दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक काल में ही हुआ दोस्तों। अब दोस्तों हम कह सकते हैं प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांट सकते हैं। इस प्राग ऐतिहासिक काल को हम 3 भागों में बांट सकते हैं दोस्तों, और वो दोस्तों पहला भाग है जो है दोस्तों प्रारंभिक पाषाण काल। प्रारंभिक पाषाण काल अर्थात पाषाण काल की प्रारंभ की घटना क्या कही जाएगी, प्रारंभिक पाषाण काल कहा जाएगा दोस्तों। इस काल में दोस्तों हस्तकुठार अर्थात हस्तकुठार हाथ से चलने वाली पत्थर की कुल्हाड़ी कह सकते हैं। अर्थात दोस्तों इस युग में किसका आविष्कार किया मानव ने, हस्तकुठार या खंडक दोस्तों, जो मानव के क्या थे, प्राचीन उपकरण थे। वहीं दोस्तों इसका प्रारंभिक पाषाण काल का जो समय था दोस्तों वो 5 लाख से 10 लाख ईसा पूर्व था। 5 लाख से 10 लाख ईसा पूर्व माना जाता है दोस्तों। और इसी प्रारंभिक पाषाण काल में दोस्तों मनुष्य ने एक आविष्कार कर लिया था। किसका आविष्कार कर लिया था, आग का आविष्कार कर लिया था। किसका आविष्कार कर लिया था, आग का आविष्कार इस युग में मनुष्य ने कर लिया था। किस युग में, प्रारंभिक पाषाण काल में दोस्तों। दूसरी बात करें मध्य पाषाण काल की, तो मध्य पाषाण काल में इसका समय था दोस्तों 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व। और इस युग में दोस्तों मानव पशुपालन करने लग गया दोस्तों। पहले आग का आविष्कार किया और इस मध्य पाषाण काल में दोस्तों मनुष्य क्या करने लग गया, मानव पशुपालन और पत्थरों पर चित्रांकन करने लग गया। अब इस युग में मानव पशुपालन करने लग गया और पत्थरों पर क्या करने लग गया, चित्रांकन करने लग गया। अर्थात दोस्तों इस युग में कह सकते हैं कि पहले आग का आविष्कार कर लिया प्रारंभिक पाषाण काल में, और दोस्तों मध्य पाषाण काल में मानव पशुपालन करने लग गया। अर्थात वो पशुओं की उपयोगिता समझ गया, अर्थात उनका अब पशुओं के मांस को पकाकर खाने लग गया, पशुओं से दूध प्राप्त करने लग गया और पशुओं से दोस्तों अन्य सामग्री प्राप्त करने लग गया, जैसे दोस्तों चमड़ा, ऊन, मांस। तो पशु की उपयोगिता समझ गया और पशुओं की उपयोगिता जब समझ गया दोस्तों तो वह पशुपालन करने लग गया। और पशुपालन के साथ साथ ही दोस्तों वो अब अपना हिसाब किताब कह सकते हैं कि चित्रों के माध्यम से, अर्थात चित्रों के माध्यम से पत्थरों पर लिखने लग गया दोस्तों। तो दोस्तों आगे आता है दोस्तों जो काल वह है दोस्तों नवपाषाण काल। अब दोस्तों नवपाषाण काल में क्या कहेंगे कि इसका जो समय था दोस्तों 7,000 ईसा पूर्व के बाद माना जाता है। 7,000 ईसा पूर्व के जो समय था वो नवपाषाण काल कहा जाता है। और इसी में दोस्तों मनुष्य पशुपालन के साथ साथ कृषि भी करने लग गया। अब दोस्तों मनुष्य पशुपालन करने लग गया मध्य पाषाण काल में, और दोस्तों मध्य पाषाण काल के बाद वो दोस्तों पशुपालन के साथ साथ कृषि भी करने लग गया। अर्थात उसने दोस्तों कृषि के लिए भी काम शुरू कर दिया दोस्तों। अब हम कह सकते हैं कि आग का आविष्कार हुआ, आग के आविष्कार के बाद दोस्तों वो पशुपालन की उपयोगिता समझने लगा तो पशुपालन करने लगा, और दोस्तों पशुपालन के साथ साथ वो क्या करने लग गया, कृषि कार्य करने लग गया। क्यों, क्योंकि दोस्तों उसके पास अब कृषि करने के लिए दोस्तों क्या थे, पत्थर के औजार थे, और दोस्तों उसके पास कृषि क्या थे, पशु भी थे दोस्तों, जिससे जुताई गुड़ाई कुछ भी कर सकता था, पशु थे दोस्तों। पशुओं पर अपनी फसल लाद कर ले जाया जा सकता था दोस्तों। तो दोस्तों इसी युग में जब पशु थे तो दोस्तों पशुओं के साथ साथ उसने इस युग में पहिए का आविष्कार कर लिया दोस्तों। अब यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि दोस्तों पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ, तो दोस्तों कह सकते हो नवपाषाण काल में दोस्तों पहिए का आविष्कार हुआ। और दोस्तों इसी नवपाषाण काल में दोस्तों क्या करने लग गया, कपास की खेती करने लग गया। अर्थात कपास की खेती मानो किस काल में करने लगा दोस्तों, तो वो दोस्तों आता है नवपाषाण काल। और दोस्तों नवपाषाण काल में दोस्तों मनुष्य समाज में जाति व्यवस्था की शुरुआत हो गई, और नवपाषाण काल में मनुष्य में दोस्तों जाति व्यवस्था की शुरुआत हो गई दोस्तों। तो दोस्तों अपना दूसरा था आद्य ऐतिहासिक काल दोस्तों। इसका समय था 30 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व दोस्तों। और दोस्तों इसे कहेंगे मोहनजोदड़ो व हड़प्पा काल दोस्तों। यही आद्य ऐतिहासिक काल में दोस्तों मोहनजोदड़ो सभ्यता थी और हड़प्पा सभ्यता तो दोस्तों ये इसी युग की देन है दोस्तों। और मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की जो जानकारी मिलती है तो दोस्तों वहाँ पर मनुष्य क्या रहने लग गया, बस्ती बनाकर रहने लग गया। लेकिन दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल में पढ़ा था कि ऐसा काल जिसकी हमें लिखित तो साक्ष्य मिलते हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका दोस्तों। तो दोस्तों इसी काल में दोस्तों जो लिपि थी मनुष्य की, दोस्तों इस काल की जो थी बुस्टोफेदम या सर्पिलाकार्दो दोस्तों, जो कैसे लिखी जाती थी बुस्टोफेदम और सर्पिलाकार्दो दोस्तों, जो दाएं से होती थी बाएं खत्म होती, दाएं से होती बाएं खत्म होती, इस प्रकार दोस्तों ये चलती थी। इसलिए दोस्तों गोमूत्री लिपि भी कहा गया दोस्तों, गोमूत्री बुस्टोफेदम। और दोस्तों इससे ही दोस्तों क्या किया गया, सर्पिलाकार लिपि कहा गया दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे
दोस्तों इतिहास का वर्गीकरण। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।